हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम ट्विंकल स्टडी क्लासेस। तो क्लास 12th की मैं इंग्लिश के ऊपर जो है 2023 का सेट लेकर आया हूँ। इसको देखना, एक तरफ से ये आपका पेपर पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि कल आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही क्लोज आ चुका है। जो आपका कल एग्ज़ाम होगा उसको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको अपने मार्क्स को हासिल करना है। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताने चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ क्लास 12th वालों को, आपका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कर लिए, इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे अपने एग्ज़ाम को करने से पहले, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम के पहले कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो है मेंटेन करनी है। आपका सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँगा और साथ साथ में बताते जाऊँगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का होगा। आपका एग्ज़ाम जो है 100 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होती है, जो कि आपके हाथ में, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे इंटरनल में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो रही बात 80 मार्क्स की, सबसे पहले आता है सेक्शन ए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 2 पैसेजेस आते हैं। उसमें से फर्स्ट पैसेज होता है जो कि 10 मार्क्स का आता है। वो फर्स्ट पैसेज है रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज, कि पैसेज को क्या करो, रीड करो। मेक नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपका नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट्स होता है एक शॉर्ट फॉर्म में उसका अर्थ बताना। अगर आप शॉर्ट फॉर्म्स में उसका अर्थ बता रहे हो, एक और चीज़ की उसकी एब्रीवेशंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एब्रीवेशंस लिखोगे नहीं, आपको एब्रीवेशंस लिखनी है। जब अब आप नोट्स बनाओगे उसके शॉर्ट फॉर्म्स देंगे, जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा। आपने अगर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, एग्जामिनर को तो पता नहीं है कि आपने वो शॉर्ट फॉर्म का असली वर्ड क्या है, तो इसलिए आपको एक बॉक्स बनाना है एब्रीवेशंस यूज का। वो जो शॉर्ट फॉर्म आपने पैराग्राफ पे बताए होंगे, नोट्स बनाए होंगे शॉर्ट फॉर्म्स के, वो आपको एब्रीवेशंस में बता देने हैं। उसके बाद बोला है एंड राइट अ समरी विद अ सूटेबल टाइटल। उसके बाद आपको समरी लिखनी है। समरी आपको पता ही है कितनी वर्ड्स की, आप 50 या 60 वर्ड्स की समरी को लिख दो। उसके बाद सूटेबल टाइटल बताना है आपको। एक ये पूरा जो पैसेज है इसको पढ़ना है। आपको लगेगा कि हमें क्या टाइटल लिखना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो टाइटल लिख दीजिए, ताकि आपके मार्क्स कहीं नहीं जाए। 1 नंबर का टाइटल होगा तो ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ये 10 नंबर आपको हो मिल गए हैं। नोट्स बनाने हैं, उनकी एब्रीवेशंस लिखनी है, उनकी समरी लिखनी है, उनकी टाइटल लिखनी है। ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ये पहले सेक्शन का पहला क्वेश्चन का पहला पैसेज है, जो कि आपका 10 नंबर का आता है। उसके बाद सेकंड चीज़ की बात करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन आपको आता है रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, यहाँ पे केयरफुली वर्ड लिखा है, तो लिखा क्यों है? यहाँ पे बोला है रीड द पैसेज केयरफुली। आपको केयरफुली पैसेज को क्या करना है, रीड करना है। अगर आप केयरफुली पैसेज को रीड नहीं करोगे तो आपके जो क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आप पैसेज को रीड करते हो अच्छे से, तो आप उनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है पैसेज से ईजिली निकाल सकते हो। उसके बाद बोला है आंसर द क्वेश्चन सेट फॉलो। ये पैसेज करने में आपको 10 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 10 क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपको पैसेज से निकालने हैं। तो जिस तरह से भी आपके 10 नंबर यहाँ से भी आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। मतलब कि आपका पूरा सेक्शन ए जो है वो 10 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज है और 10 मार्क्स का सेकंड पैसेज है। पूरे 20 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। 20 मार्क्स आपको आपके पास है। फर्स्ट पैसेज जो भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें नोट्स, एब्रीवेशंस लिखनी है, समरी लिखनी है और सूटेबल टाइटल लिखना है। सेकंड पैसेज मैंने आपको बता दिया, इसको केयरफुली पैसेज को रीड करना और इसके जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर्स जो है आपके पैसेज से ही निकलेंगे। तो बिल्कुल ईजिली ये सेक्शन ए आपके 20 मार्क्स कवर कर लिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो कि राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर है, जिसमें राइटिंग स्किल्स भी आएगी और ग्रामर भी आएगी। तीसरा क्वेश्चन है आपका मेन पॉइंट। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, यूर मदर हैज ओपनड अ स्मॉल शॉप ऑफ फ्रेश फ्लावर्स आफ्टर क्लास एडवर्टाइजमेंट। मतलब कि जो आपका तीसरा सेक्शन बी में जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले आएगा एडवर्टाइजमेंट, और उसके साथ और होती है यहाँ पे लेटर टू द म्युनिसिपल कंप्लेनिंग लेटर बताई हुई है। मेरे ख्याल से लेटर यहाँ पे पिछले साल लेटर में और आया था एडवर्टाइजमेंट के साथ, बट ज़्यादातर क्या होता है, इनविटेशन और एडवर्टाइजमेंट में और होता है। एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले कि एडवर्टाइजमेंट होती क्या है आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। ये हमें नहीं पता होता कि कौन सा एग्जामिनर बोर्ड वाला जो है वो हमसे कौन सा एडवर्टाइजमेंट पूछे। सो हमें मेन हिंट पता रहेगी तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, उसको आप मैक्सिमम 50 वर्ड से तक ही रखोगे। एडवर्टाइजमेंट होता है किसी चीज़ की ऐड देना। मान लो मैंने एक नई कंपनी खोली है, उस चीज़ की मैं न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में है, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है इम्प्रेस हो,
मैं उनको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि मेरे कंपनी में क्या क्या डिस्काउंट है, जिससे कस्टमर क्या हो इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उस कंपनी को एडवर्टाइजमेंट देकर उस कंपनी में जाते हैं, जिससे उसके कस्टमर्स जो है बढ़ने लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट तो उसे ही कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है आपको मेन उसका टाइटल देखना है कि क्या टाइटल है। अगर मान लो किसी टीचर की पोस्ट के बारे में बोला है कि किसी टीचर की पोस्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी है कि हमारी स्कूल में एक नई टीचर की ज़रूरत है। उसमें आप क्या लिखोगे, सिचुएशन वैकेंट। अगर किसी जॉब करनी है तो किसी फ्लैट को बेचना है, तो मान लो अगर कोई घर अपना फ्लैट बेच रहा है तो उसने एडवर्टाइजमेंट दी है, हमारे फ्लैट में ये है, हमारे किचन है, वॉशरूम है, 2 कमरे हैं, लॉबी है, स्टोर रूम है, 2 ये सारी चीज़ें जो है मेंशन करनी है और अपना फ्लैट बेचना है, तो उधर लिखना है फ्लैट फॉर सेल, ये एडवर्टाइजमेंट। फिर नीचे 50 वर्ड्स का मैक्सिमम आपको लिख देना। अगर जिस नाम से पूछा गया, लड़के के नाम से पूछा गया या लड़की के नाम से पूछा गया, आपको वही दोनों नाम जो है एंड में लिखने हैं। और ख़ासकर बोर्ड वालों ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि कोई भी अपना बुकलेट के आगे, जो बुकलेट के फ्रंट पेज के अलावा अंदर उसके कोई नाम मेंशन करेगा या किसी स्कूल का नाम मेंशन करेगा तो उसको 5 तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अपना नाम वगैरह कोई भी मेंशन नहीं करेगा। तो ये आपको मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट बता दिया किस तरह से आपको करना है। उसके साथ ही आपको इन्विटेशन आता है। इन्विटेशन जैसे कि किसी को इन्विटेशन मिल रहा है, इन्विटेशन कार्ड आपको पता ही है। मान लो मैंने एक नई लाइब्रेरी खोली है, वो प्रिंसिपल चाहता है कि हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर कोई चीफ गेस्ट आए और वो हमारा लाइब्रेरी का शुभारंभ करे। तो हमने वही लिख देना, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस इन्विटेशन, जिसको इन्विटेशन कार्ड मिला है तो हम लिखेंगे आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर इन्विटेशन कार्ड। तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिस, थोड़ा सा वहाँ से देखना है आपको कि क्या बताया हुआ है। मान लो आप पे बताया हुआ है सेक्शन न्यू लाइब्रेरी को ओपन करना है, वो लिख देना है। अगर आ सकते हैं तो लिख देना आई एम कमिंग फ्रॉम हियर। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आ सकता हूँ। अगर नहीं आ सकते हो तो लिखना बट आई रिग्रेट आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम हियर। तो ये एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन। उसके बाद आती है आपको लेटर। लेटर में और होगी, आपको नहीं पता, कोई भी लेटर आ सकती है, कोई भी लेटर, या आपको खुद ही तैयार करनी है। खुद की आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखना है, लेटर को कैसे लिखते हैं। ऊपर आपको होम नंबर है तो होम नंबर मेंशन कर दो, अपने एड्रेस लिख के, सब्जेक्ट लिख कर और डियर सर लिख कर वो लेटर आप शुरू कर दोगे। मैक्सिमम 120 to 150 वर्ड्स तक आपको लेटर लिखनी ही लिखनी है, छोड़ के नहीं आना किसी बच्चे ने, लिखना ही लिखना है। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। आपको लेटर आती है तो लेटर कितने मार्क्स की आती है वो भी देख लेते हैं। 8 नंबर की या 6 नंबर की आती होगी। अच्छा, तो लेटर आपको आती है 6 मार्क्स की, ठीक है। 6 मार्क्स और 4 मार्क्स वो भी हो गए, 10 मार्क्स और ऐड कर लो, आपके 30 मार्क्स कवर हो गए। अब बात आती है अब आती है जॉब एप्लीकेशन रिज्यूम की, जो कि आपका 6 मार्क्स का होता है। वो भी आपको मैक्सिमम 120 to 150 वर्ड्स का लिखना है। किसी भी तरह से अगर आ गया, यहाँ पे बोला हुआ है 5 स्टार होटल के लिए आपको एडवर्टाइज़ करना है, उसके लिए आपको जॉब मिल रही है, ठीक है। आपको जॉब में बता देना है पहले कि आई रेफर टू दिस एप्लीकेशन रिज्यूम अलॉन्ग हेयर विद माई डिटेल्स। अपनी डिटेल्स को एप्लीकेशन रिज्यूम में आपको यही होता है कि आपको कहीं से जॉब मिल रही है तो आपको रिज्यूम में अपनी डिटेल्स बतानी है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, आपका नाम क्या है, अपने पापा का नाम बताना है, अपनी मम्मा का नाम बताना है, अपनी हॉबीज़ बतानी है। और क्वालिफ़िकेशन सबसे मेन चीज़ है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जिस तरह से आपको रिज्यूम पूछा जाएगा उसी तरह से आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। अगर साइंस के रिलेटेड, कोई मेडिकल के रिलेटेड अगर बताया, आपको क्वालिफ़िकेशन अपनी लिखनी है। कोई भी लिख दो, BSc नर्सिंग के लिए, B.Ed के MSc के लिए लिख दो, टीचिंग पोस्ट के लिए बोला तो B.Ed M.Ed के लिए, कोई भी बैंकर के लिए बोलिए तो आप B.Com वगैरह। अगर कोई भी रिलेटेड बोलिए BA लिख दो। तो ये सब आपको एप्लीकेशन रिज्यूम में लिखना है और लास्ट में यूअर सिंसियरली जो भी दिया होगा, जिसका भी नाम दिया होगा या कोई भी APC आपको लिख देना है एंड में। तो ये आपके 6 नंबर रिज्यूम एप्लीकेशन के हैं, ठीक है। रिज्यूम एप्लीकेशन के बाद आपकी क्या आता है, तो इसके बाद आपको आता है आर्टिकल, डिबेट या ऐसे। तीनों चीज़ एक ही होती है। 200 या 250 वर्ड्स तक आपको ये चीज़ लिखनी है। कोई किसी टॉपिक पे भी आपको आ सकता है। मान लो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस में आया है, डाउरी सिस्टम में आया है, वो बोर्ड की मर्ज़ी होती है, हर साल चेंज होते रहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी से कोई भी आ सकता है। ये हमें खुद लिखना होता है अपने सेंस से, ठीक है। स्पीच, डिबेट, आर्टिकल, ऐसे एक ही चीज़ है। 200 to 50 वर्ड्स का आपको लिखना है, 6 मार्क्स का। ये भी आपको आता है, जिससे आपके जो है ये आपको अच्छे से तैयारी करनी है। इसकी भी ये आपको खुद ही लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है 7th, एडिटिंग द फॉलोइंग पैसेज। ये क्या होता है, एक ग्रामर पोर्शन होता है जो कि आपका आता है 8 नंबर का।
एडिटिंग पैसेज आता है जिसमें आपको एरर करना होता है, करेक्शन करनी होती है, जिसमें आपको करेक्शन करनी होती है। अगर प्रेजेंट है तो आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है, अगर पास्ट है तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। ये आपको पूरा पढ़ के अच्छे से आपको इसकी तैयारी कर लेनी है, जो कि 8 नंबर यहाँ से भी आपको कवर 20 सेक्शन ए से और 30 सेक्शन बी से आपके पूरे 50 मार्क्स कवर है। 20 आपके इंटरनल हो गए, 60 और 70 मार्क्स कवर हो गए। अब रही बात आपके 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स की आपको तैयारी कैसे करनी है, वो है आपका लिटरेचर, मेन पॉइंट लिटरेचर, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करनी होती है। तो चलो हम उसकी बात करते हैं। अब लिटरेचर के सेक्शन सी में सबसे पहले 8th क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होता है पोइट्री सेक्शन से आता है। ये आपको खुद देख लेना कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये पोइट्री सेक्शन के आपके गाइड्स में भी होंगे, एमबीडी गाइड्स में होंगे, जो भी गाइड आपके पास होगी उसमें बताए होंगे। उसमें आता है एक्सट्रैक्ट वाइज पैसेज होता है जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने होते हैं। ये दोनों 2 पैसेज आते हैं, 4-4 नंबर के, 8 नंबर आपके यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद 9th क्वेश्चन आते हैं, आंसर द 5 क्वेश्चंस। उसमें आपको 30 to 40 वर्ड्स का आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आता है। 7 क्वेश्चंस आपको टोटल आते हैं, 7 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। 2 नंबर के आते हैं, 30 और 40 मैक्सिमम वर्ड्स का आपको लिखना है। ठीक है, 7 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको आगे प्रो सेक्शन, पोइट्री सेक्शन अगर आपने अच्छे से किया हो फ्लामिंगो का, तो आपको विस्टार्स के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर विस्टार्स के भी और पोइट्री सेक्शन के भी और प्रो सेक्शन के भी, फ्लामिंगो के और विस्टार्स दोनों के, तीनों के मिलकर क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं। 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और मेन क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं यहाँ पे। अगर आप मेन क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देना ज़रूरी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 7 में से आपको 5 क्वेश्चन जो है टेम्पटेशन करनी है मेन क्वेश्चन को। उसके बाद आपका लास्ट आ गया 10th और 11th क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एक आता है फ्लामिंगो से, एक आता है विस्टार्स से। तो लॉन्ग क्वेश्चन फ्लामिंगो से एक आपको करना है, एक विस्टार्स से करना है। विस्टार्स से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे अंटार्कटिका और इंटरव्यू के और अंटार्कटिका वाला क्वेश्चन आप कर लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला, और इंटरव्यू का क्वेश्चन सेलिब्रिटीज़ वाला। ये 2 क्वेश्चन बहुत मेन पॉइंट है, अगर ये कर लोगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लामिंगो से एक लॉन्ग आएगा 6 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स कवर, आपके 30 मार्क्स कवर, 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे और पूरे आपके 80 मार्क्स कवर हो चुके हैं। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें। बाय।